इजरायल हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजरायल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान समर्थित गुट एकजुट है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हमास, हिजबुल्लाह, हूती जहां पहले से हमलावर है, वहीं अब इराक के सबसे शक्तिशाली ईरान समर्थित मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद पड़ा है। कताइब हिजबुल्लाह ने जॉर्डन के लड़ाकों को हथियार देने के लिए अपनी तैयारियों का दावा कर मिडिल ईस्ट में भड़की जंगी आग में घी डालने का काम किया है। कताइब हिजबुल्लाह गुट के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अबू अली अल अस्करी ने बताया कि वे जॉर्डन के लड़ाकों को हथियार देने के लिए तैयार हैं। जॉर्डन में 12,000 लड़ाकों को हल्के और मध्यम हथियारों से लेकर सामरिक रॉकेट, गोला बारूद और विस्फोटकों तक हथियार की एक सीरीज की सप्लाई की जाएगी। इजरायल के खिलाफ गाजा के समर्थन के लिए एक नया मोर्चा खोलने के इरादे से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर ये दावा सच साबित होता है तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्रीय तनाव में काफी इजाफा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ऐलान ऐसे समय हुआ है जब गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर और ट्रेड रूट बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्डन की ओर से सीजफायर कराने और गाजा को सहायता प्रदान करने के कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद इजरायल विरोधी प्रदर्शन काफी तेज हुआ है। इसमें जॉर्डन और इजरायल के व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले भूमि पुल को बंद करने की मांग भी शामिल है। अल अस्करी ने इस बात पर जोर दिया है कि वे अपने शब्दों को कार्रवाई में बदलेंगे, साथ ही जॉर्डन को इजरायल से जोड़ने वाले भूमि मार्ग को अलग करके ही दम लेंगे। हालिया घटनाक्रम के बीच इराकी विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि इराकी सरकार बढ़ते तनाव से बचने की कोशिश कर रहा है। वही दावा किया जा रहा है कि इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका की यात्रा की तैयारी में है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा खास तौर से ईरान समर्थित मिलिशिया की भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि जॉर्डन उन अरब देशों में से एक है जिसने हूतियों की लाल सागर में नाकाबंदी को बाईपास करने के लिए भोजन और सामान मुहैया कराने के लिए कब्जे वाले देशों के लिए एक भूमि पुल खोला है। बता दें कि जॉर्डन में फिलिस्तीनी प्रतिरोध को लेकर सहानुभूति हमेशा से प्रबल रही है, जो कि हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अस्करी का बयान ऐसे समय में आया है जब इराक से लॉन्च हुए ड्रोन ने इजरायली अड्डे पर काफी तबाही मचाई है। हमले का दावा इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक गुटों के गठबंधन ने किया था, जिसमें कातिब हिजबुल्लाह एक प्रमुख सदस्य है। गौरतलब है कि साल 2003 में इराक पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद बना कताइब हिजबुल्लाह ईरान के सबसे करीबी इराकी सशस्त्र गुटों में से एक है। मालूम हो कि जनवरी महीने के आखिर में ही हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने इराक और सीरिया में अमेरिकी कब्जे वाली सेनाओं के खिलाफ सैन्य अभियानों को निलंबित करने का फैसला लेकर ईरान को बड़ा झटका दिया था।